तो आज हम लोग परीक्षा में फेल और पास के सवाल लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी साइंस में फेल हो गए और 40% इंग्लिश में फेल हो गए। तो जो ये फेल का आंकड़ा दिया है, ज़रा ध्यान देंगे। अगर कहा कि कुछ विद्यार्थी 30% जो है साइंस में फेल हो गए, 40% इंग्लिश में फेल हो गए, और कहा दोनों में 20% फेल हो गए, तब तो कोई बात नहीं, सवाल बड़ी आसानी से लग जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें भी फेल हैं और इसमें भी फेल हैं। सुबिन क्या हुआ? और 20% इसमें भी, दोनों विषयों में फेल हैं। फिर से सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक पेपर में एक एग्जाम हुआ है जिसमें 30% विद्यार्थी फेल हो गए हैं साइंस में, और इंग्लिश में 40% फेल हो गए हैं, और 20% फेल हो गए हैं, जो है 20% दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ऐसा अगर सवाल आए और कहा जाए यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 40 हो, यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो, 40 हो, तो कितने विद्यार्थी टोटल थे? तो हम लोग क्या करेंगे, फेल ये भी है, फेल ये भी है, फेल ये भी, तीनों फेल का आंकड़ा है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आरेख बनाएंगे जो दोनों विषयों में देखिए फेल हो गए हैं। इसका अंतर निकालेंगे, और इसका अंतर आ गया 10 और इसका अंतर आ गया 20, और इसको जोड़ लेंगे जो ये पूरा है। तो 10% प्लस 20% प्लस 20%, कितना मतलब 50%। मतलब 50% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं। और फेल कितने हुए सवाल में दिया है? 40। तो क्या 40% बराबर 40% बराबर 50% बराबर 40 विद्यार्थी नहीं हुए? हुए। तो 100% बराबर कितने होंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 100% अगर इधर 2 से गुणा किया है तो इधर भी 2 से गुणा, मतलब 80 टोटल विद्यार्थी थे। ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि साइंस में 30% फेल हुए, इंग्लिश में 40% फेल हुए, और फेल यहाँ हुए, तो ऐसे लगाएंगे। अगर ये कह देता यहाँ फेल हुए, यहाँ फेल हुए, यहाँ पास हो गए, तब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अगर यहाँ पास हुए हैं 20%, तो जो यहाँ पे कह रहा है आंकड़ा, सबको पास करना होगा, या सबको, अगर यहाँ फेल कह रहा है तो सबको ऑलरेडी फेल है ही। मान लीजिए यहाँ कहता 20% पास हैं, ये फेल है, ये फेल है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 80% फेल, क्योंकि 100% में अगर 20% पास होंगे तो 80% फेल हो जाएंगे। 80% आंकड़ा कर सकते हैं। या आप कहेंगे 20% पास ही हम इसको रहने देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 70% पास करना पड़ेगा फिर, और यहाँ 40% पास करना पड़ेगा, 60% पास करना पड़ेगा 100% में। बीच वाला जो आंकड़ा कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तो यहाँ भी फेल कह रहा है, तो फेल तो सवाल में दिया है। जब यहाँ पास कहेगा तो फेल भले ही क्वेश्चन में दिया हो, तब पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ कहता है कि 20% पास है, 20% पास हो गए, तब यहाँ रखना पड़ता 70% पास। सवाल में 30% फेल देगा, लेकिन आपको 70 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 60% पास रखना पड़ता। सवाल कुछ आइए देखते हैं। जैसे एक सवाल है, जैसे ये सवाल देखिए, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 30% गणित में फेल हो गए हैं, और 35% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, तथा 25% दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। याद रखिए, देखिए फेल का आंकड़ा इसके लिए भी है, तीनों में फेल हैं, गणित में भी फेल हैं, अंग्रेजी में भी फेल हैं, और 25% दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 360 हो, यानी पास विद्यार्थी कितने हैं? 360। तो कुल विद्यार्थी कितने थे? तो यहाँ देखिए सलूशन है, जरा ध्यान दीजिए तो समझ में तुरंत आ जाएगा। 30% पास फेल हो गए हैं मैथ में, 35% फेल हो गए हैं अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में फेल हो गए हैं 25। तो इसका हमने अंतर ले लिया, 25 और 30 का अंतर 5, हाँ, और 25 और 35 का अंतर 10, क्योंकि फेल है। तो 5, 10 और 25 कितने हो गए? 40% फेल। तो पास कितने परसेंट होंगे? 100 में अगर 40 फेल हो गए तो कितने पास होंगे? 60 पास हो गए। और सवाल में दे रखा है कि पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 360। तो तब 60% बराबर 360, 1% 0 0 से कैंसिल, 6 कम 6, 6 36, 1% बराबर 60। जब 1% बराबर 60 तो 100% बराबर, हाँ, 600। बात समझ में आई? तो अगर समझ में आ रही है तो लगना चाहिए सबको, ये बड़ी आसानी से बात है। तो ये आगे सवाल आते हैं, हम देखते हैं, समझ में आ भी रहा होगा। 22वां सवाल एक है इसमें प्रैक्टिस सेट में। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, जब दोनों विषयों में फेल आए और सबका आंकड़ा फेल हो तो सवाल आसान हो जाएगा। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना रहा? तो एक बात, प्रतिशत कितना रहा, तो बहुत आसान सवाल है। 50% इंग्लिश में फेल,
दोनों विषयों में 15% फेल और 40% फेल किसमें, अंग्रेजी में। तो अंतर निकालिए, 15 और 50 का अंतर कितना हो गया, 35, 40 और 15 का अंतर 25। तो ये सब फेल हैं, क्योंकि फेल बीच वाला फेल है ना 15%, तो सब जोड़ दिए तो आ गया 75% फेल। पूछा कितने परसेंट पास हुए, अगर 75 में फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 25% ना। इतना आसान आसान सा सवाल है, शायद समझ में बड़े अच्छे से आ रहा होगा। और भी सवाल हम लोग देखते हैं, अभी कुछ कठिन सवाल लगाते हैं। जैसे एक सवाल ये है 42 नंबर, ये देखिए, ध्यान से बात को समझिए। एक परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए हैं, और दोनों विषय में 12% छात्र पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 थी तो कुल कितने स्टूडेंट थे। तो देख लीजिए, सब आपकी पास का आंकड़ा दिया है, तो 47 पास, 42% पास और 12% पास, तो कितने पास हो गए, इसका अंतर 47 12 का अंतर 35 और 12 और 42 का अंतर 30। तो क्योंकि पास बीच वाला है तो ये सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 77% पास। तो फेल कितने होंगे, 23% फेल होंगे। 100 में 77% अगर पास हो गए तो 23 तो फेल होंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। और अगर 23% फेल हो गए, और कह रहा है फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखिए आंकड़ा दिया है 276। तो जब फेल विद्यार्थियों की संख्या 276 है तो 23 से कम 23, 23 बढ़ाइए में 176, 100% बराबर 1200। ऐसे सवाल लगते हैं ग्राफ वेन डायग्राम के जो फेल और पास के होते हैं। एक और सवाल है, आप किताब में ढूंढिएगा तो बहुत से, आपके अगर किताबें होंगी आपके पास तो बहुत से सवाल ऐसे लग जाएंगे। एक सवाल यहाँ है, ये 75 क्या कह रहा है, 75 कहाँ गया, ये किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और दोनों विषयों में फेल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, 80% गणित में पास और दोनों विषयों में फेल का आंकड़ा दे दिया। इसका मतलब फेल है दोनों विषयों में, तो यहाँ हमको फेल का आंकड़ा रखना पड़ेगा इन दोनों जगह। अगर 70% पास हैं तो 30% तो फेल होंगे, 20% फेल होंगे, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या देख लीजिए तरीका यहाँ है, तो हम लोग लगाते हैं 10% पास, 70%, तो दोनों विषयों का अंतर कितना, 60। दोनों विषयों का अंतर कितना, 60। ये फेल है तो कितना, अगर 140 आ गया मतलब ज़्यादा आ गया। इस तरह से हम लोग ना लगा के हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे। जरा ध्यान से समझेंगे कैसे लगाएंगे। ये थोड़ा सा कठिन तरीका और ख़राब भी तरीका है, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे। देखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, ये वेन डायग्राम बना लिया। पहले फेल का आंकड़ा लिखते हैं। फेल कितने हैं, 10% फेल, 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। अगर 10% EF लिख रहे हैं, फेल से फेल हो गए, तो ये तो पास का आंकड़ा दे रखा है 70%। तो इसका मतलब अगर 70 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30 फेल हुए होंगे। क्योंकि ये कह रहा है जो रखने के लिए, बीच वाला कहेगा जो वही रखेंगे। 30% फेल, 30% अगर फेल हो गए और दूसरे में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल। तो ये हमको फेल का पूरा आंकड़ा मिल गया, क्योंकि अगर यहाँ पास होता तो कोई दिक्कत होती ही नहीं। शायद बात समझ में आ भी रही होगी। तो इसका अंतर कितना आ गया, 20, और इसका अंतर 10। तो टोटल फेल कितने हो गए, 10 20 10, 40% फेल। और सवाल क्या कह रहा है, यदि दोनों विषयों में 144% पास हुए हों तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो 144% पास हुए हैं, हाँ 144 लोग पास हुए हैं। तो अगर 60 फेल हो गए 100 में तो कितने पास हुए होंगे, 40 फेल हो गए तो 60%। अरे भाई 100 में 40 फेल, 40%, 100% में से तो 60 ही तो पास होंगे, 60 पास हो गए। और पास का आंकड़ा दे रखा है 144, 144 यहाँ देखिए, यहाँ यही सेम, यहाँ दूसरे तरीके से, ये दूसरे तरीके, ये वाला आसान तरीका है, ये वाला। तो 60, 6 से हमने भाग दे दिया, 10, 6 से भाग दिया तो 24। हमको 100% जाना है, आप तो यहाँ तो चाहे तो 60 से भाग के, यहाँ से 60 से भाग कर देंगे। मतलब हमको 1% यहाँ लाना था, हमने 10 ले लिया, क्योंकि 6 से भाग दिया तो 10 आएंगे, 10 तो आसानी हो जाएगी। 0 0 से कट के, जो भी आपका मर्जी करे, चाहे जैसे करिए। तो 10% बराबर 24, तो 1 0 यहाँ लगा दिया, तो 1 0 यहाँ लगा दिया, 100% बराबर 240। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, अपनी बुक से खोज के लगाइएगा, बहुत से ऐसे सवाल होंगे, लग जाएंगे। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सुबिन नौटियाल आ गया, सुबिन।